जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये छोटा सा वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फिफ्थ सेमेस्टर के और उसके साथ जो 3 पेपर आपको दिए हुए हैं उनमें से कैसे पेपर आपको सेलेक्ट करना है इसको लेकर के डिस्कशन करेंगे हम लोग। देखिए, इस बार हो क्या रखा है कि 5वें सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट में चॉइस दी हुई है और ये चॉइस आपको कब सेलेक्ट करनी है? एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम फॉर्म। एग्ज़ाम फॉर्म जल्दी आएंगे, अगले हफ्ते के आखिर तक आ सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, देखिए 3 पेपर हैं 5वें सेमेस्टर में हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ भारत और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट और ग्रेटर भारत। तो ये 3 पेपर हैं। ज़्यादातर जगह जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ भारत 1740 से लेकर के 1947 वाला जो टाइम पीरियड है वो आपके सिलेबस का हिस्सा रहेगा। तो ज़्यादातर बच्चों को यही सेलेक्ट करना है और मैं भी इसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ साझा करूँगा। इसी तरीके से छठे सेमेस्टर में जो है कंटेम्प्ररी, कल्चरल हेरिटेज और एंशियंट सिविलाइजेशन। तो छठे सेमेस्टर में भी आप लोगों को कंटेम्प्ररी भारत ही सेलेक्ट करना है, जो आपके लिए ठीक रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग चलें। दूसरा ये है कि अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही आप लोग देखोगे तो ये पूरा सिलेबस जो दिया हुआ है अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है। लेकिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ देखिए, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक ही पेपर आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले सिलेबस जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ भारत का दिया हुआ है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन बनता है यूनिट 1 से वो बनता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, यानी उसके परिणाम क्या थे। पानीपत की तृतीय लड़ाई युद्ध और उसके परिणाम क्या थे। और इसके अलावा आपको एक देखना है कि ब्रिटिश जो लोग थे, यानी अंग्रेज़ों के साथ मराठों का संघर्ष और मराठों के पतन के कारण, ये क्वेश्चन यहाँ से पहली यूनिट से इम्पोर्टेंट है। पैटर्न आप सभी को पता है, वही पैटर्न रहेगा। 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं और इसके साथ ही आपका 50 नंबर का रेगुलर बच्चों का मिड टर्म और होम असाइनमेंट है। प्राइवेट बच्चों के लिए जो है मिड टर्म और होम असाइनमेंट पेपर के बेस पर ही आपको अंक उसके दिए जाएंगे। जैसे किसी के पेपर में 100 में से 50 आए तो वहाँ होम असाइनमेंट में उसके 50 में से 25 दे दिए जाएंगे। यूनिट 3 की हम लोग बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन बंगाल एंड कॉन्सिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज ड्यूरिंग द 72 से 73 के बीच में कौन कौन से परिवर्तन जो है, प्रशासनिक सुधार आए और बंगाल में किस प्रकार से जो है ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। पहला क्वेश्चन ये बनता है। इसके बाद जो है रीजनल पावर्स का उदय, यानी जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी उनका उदय, और इसके बाद उनके साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष और अंग्रेज़ों द्वारा उनका अपनी सत्ता में विलय किया जाना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 से हम लोग देखें अपराइजिंग। देखो, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि 1857 की क्रांति के कारण, प्रकृति और परिणाम। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन जाएगा। इसके बाद आप देखोगे कि मेन फीचर्स ऑफ जो तीनों लैंड ये सिस्टम है हमारे, मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये जो दोनों सेटलमेंट है, इनका किसानों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, और ये जो रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रथा थी राजस्व की, वो क्या थी, इनकी प्रमुख विशेषताएं आपको याद करनी है। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें तो धन के आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत और इसके परिणाम, और अंग्रेज़ों का जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, कॉजेज एंड इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, क्या क्या भूमिकाएं जो रही हमारे ऊपर, आर्थिक प्रभाव क्या पड़े, और धन के आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत क्या था, ये आपको याद करना है। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो लास्ट का टॉपिक है, सैलेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 के भारत शासन जो अधिनियम है, 1935 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1919 का भी पढ़ना है। ये एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट 5 में स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम मूवमेंट पूरा दिया हुआ है 1920 से लेकर के 1947 का। उसके बाद ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स, तो इसको आप लोग हटा सकते हो। यह फैक्टर्स लीडिंग टू इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है अपने आप में कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित कर रहे थे।
और जिनके कारण भारत को आज़ादी मिली, और भारत के विभाजन के लिए कौन कौन से कारक जो है जिम्मेदार रहे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, इनके आंसर्स मैं आपके साथ जल्दी साझा करूँगा, तो आप लोग इसको देखिएगा। आप सभी को शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।